कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़िया। बाजी गरीब मारेगा। जो अच्छा सामाजिक नहीं है वो अच्छा राजनीतिक नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम महम हलके के मोखरा गांव के अंदर मौजूद है। आप सभी को पता है चुनावी दौर चला हुआ है और हर राजनेता अपने आप को जिताने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी नेता पीछे नहीं रहना चाहता। और आपने बड़ी बड़ी पंचायतें देखी होगी, बड़े बड़े फैसले सुने होंगे, क्योंकि हरियाणा को पंचायतों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जहां हरियाणा के अंदर जिस गांव में जिस जगह पंचायतें होती है और वहां जो फैसले लिए जाते हैं उसको बच्चा बच्चा अमल में लेके आता है और वो फैसले कभी बदले नहीं जाते। ऐसा ही आपको अब की बार देखने को मिल रहा है महम हलके के अंदर, हरियाणा का महम हलका, जहां बहुत सारे कैंडिडेट उतर के आ रहे हैं मैदान में। बात करें हम निंदाना गांव की, जहां से एक युवा लड़का आम आदमी पार्टी से विकास नेहरा वो भी आया और पंचायत ने पूरा का पूरा समर्थन दिया और पूरा गांव उसके साथ है। बड़म्बा गांव के अंदर भी आपने ऐसी ही पंचायत देखने को मिली थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी तो वहां से वो लोग पीछे हट गए। लेकिन अब हम बात करते हैं मोखरा गांव की। आज पूरा मोखरा गांव कैमरे के अंदर आप देख रहे होंगे, जितनी भीड़ आप अभी लोग देख रहे हो इससे डबल भीड़ यहाँ से जा चुकी है। क्योंकि जिसका कारण मैं खुद हूँ, आने में थोड़ी देर हुई। हमारे साथ पूर्व विधायक मोखरा गांव से बाली पहलवान जी है और नीचे ज़मीन में बैठने का कारण इनकी सादगी। आज से पहले भी कभी इनका आपने हमारे साथ कभी कोई चेयर पे बैठ के इंटरव्यू नहीं देखा हुआ, क्योंकि ऐसा इन्होंने मौका दिया ही नहीं है। पहलवान जी फिर से मैदान में आ गए हो। मैं क्या आ गया, ये गाम राम लिया है जी गाम राम मैदान में है, मैं नहीं हूँ। जी जी पहलवान जी, मोखरा गांव के अंदर आज से इससे पहले भी एक पंचायत होती जिसमें पूरे गांव ने समर्थन किया और आपको मैदान में उतार दिया कि हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या प्रकरण ला के फिर से इस गांव को दोबारा इकट्ठा होना पड़ा? कहाँ कमी रह गई थी? ये कल एक वीडियो जो वायरल कराया फोना में, उसमें ये मौजूदा सरपंच साहब बैठे हैं मेरे पास, जोनी सरपंच जी 4 सरपंच बनते हैं। जी बिल्कुल। इनके फोटो लागे ने और नीचे घेर दिया वो डाल दिया फोना में। अग भाई मोखरा गांव तो साथ नहीं है, बाली तो वैसे कर गांव ने ठाई नहीं रखा। चुनाव चल रहा था, चले चुनाव में अड़चन आ गई। अब उसका हम जवाब दें तो क्या दें, इसलिए गांव ने ये फैसला करा, हमारे 2 दिन खराब कर दिए। आज ये गांव इकट्ठा होया है। कितना जोश था आप स्वयं देखो, मतलब ऐसा जोश तो 96 में भी नहीं था, 2000 के चुनाव में भी नहीं था जो आज गांव में जोश है। तो उसका ये कारण था, इसलिए इस गांव ने दोबारा इकट्ठा होना पड़ा। और ये स्पष्ट कह दिया, जो 2-4 गांव के मजोरे होते हैं सरबरे, वो आज ये चुनाव गरीब अमीर के बीच का चुनाव है, धर्म अधर्म के बीच का चुनाव है। एक तरफ तो पांडु महाराज थे, उनकी विचारधारा की सेना है। एक तरफ जैसे कौरव थे अधर्मी, उस विचारधारा की फौज है, सेना है। तो उसमें धर्म अधर्म की लड़ाई है। इतने पैसा ले आगे ये लोग, इन एक पैसे के कारण सारा सिस्टम पैसे से घुमा दिया। आम आदमी का ऐसा हाल हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा, कोई सुनिया नहीं है। इसलिए ये गरीब अमीर के बीच का चुनाव है और ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में धर्म की और
गरीब की जीत होगी। इसमें ये वो चुनाव है, ये चुनाव गांव लड़ रहा है, ना कि बाली लड़ रहा है। पहलवान जी, चुनावों का दौर है, एक वीडियो आई या फिर मैं कहूँ कि सीधा सीधा कि गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति या फिर कोई भी गांव के लोग थे, उस वीडियो ने इस गांव को इतना विचलित कर दिया कि फिर से पंचायत करनी पड़ गई आप लोगों को। और चुनावों के दौर में ऐसी लगातार आप लोगों के बीच में और भी हजारों वीडियो आएगी, तो क्या ये पंचायतों का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा? अब आ गए गांव ना, आज ये निर्णय ले लिया, आँख खोल दी सबकी, मातृ शक्ति भी आ रही थी, इतना जोश है। अब कोई कुछ कहीं जाओ, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब तो ये गांव कल सुबह से चुनाव के मैदान में होगा, और इतने विजय श्री हासिल नहीं करेगा, इतने ये रोकने वाला गांव नहीं है। पहलवान जी देखो, गांव साथ है, गांव से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर गांव ने आशीर्वाद दिया तो हार जीत तो भूल ही जाओ, क्योंकि जीत तो पहले दिन से होगी जिस गांव ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जब से आप प्रचार में लगे हुए हो, कहीं आपको ऐसा कभी नहीं देखा, ना कहीं चर्चा चल रही कि बाली पहलवान जी में मैदान में, इसका कारण क्या है? इसका कारण गरीबी है। एक अमीर का बच्चा गली में रोने लग जा, पड़ जा, ठोकर लग जा छोटे बच्चे के, उसको 10 उठाओगे, और गरीब का बच्चा ठोकर लग जा, रोने लग जा, कोई नहीं उठाओगा। हमारे पास पैसे नहीं है, गरीबी का उदाहरण है ये। पहलवान आज सुबह मैं एक बार देख रहा था, जागरण में खबर आ रही थी, कल यहाँ पूर्व सीएम साहब भी आ रहे थे, उससे भी कुछ न कुछ बड़ी खबर लग रही थी मौजूदा विधायक की, बलराज कुंडू की। 17 तारीख को आई है, 16 को लगी है। उसमें ये आ रहा है, बहुत भारी भीड़ दिखा रखी है, गांव का नाम नहीं, गांव का जब देना, जब किसी गांव में करी हो, वो बात हो रही है। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़िया, जनसभा कहाँ की है, खुद गाड़ी धोरे कहाँ का खड़ा है। ये पैसे का है सारा। एक एक आदमी 1000 800 गाड़ी ला रहा है, ड्राइवर को कह देता है, ले भाई 500 700 तेरे खर्चे पाने, 5 आदमी बैठा लिए, उनको दारू भी पिला रहे हैं, खाना भी खुआ रहे हैं, शाम ने दिहाड़ी भी दे रहे हैं। 5-4 हजार आदमी गेल हो जाते हैं, 1000-800 दफ्तर में बैठे रहते हैं। वो पैसा गए, इतने बाहुबली हैं, अरबपति आदमी आगे, उनने हमारा मैम 24 का मान सम्मान तहस नहस कर दिया। इसलिए हमने निर्णय लिया है, दोबारा मैम 24 का मान सम्मान बहाल कराएंगे, ये हमारी सोच है। पहलवान जी, नामांकन किया, जिस दिन आपने किया उस दिन औरों ने भी किया, हजारों गाड़ियों का काफिला उन नेताओं के साथ था। आप अकेले गांव से निकले और एक साधारण से परिवार ही कहूँगा, इस परिवार के साथ आप वहाँ पहुँचे, 24 के चौतरे पे आपने भाषण दिया। ना अखबारों में कहीं कटिंग थी, ना कहीं मीडिया के वहाँ कोई साथी थे। क्या कारण है, इसके पीछे क्या लग रहा है? इसका कारण यही है, पैसा नहीं, गरीब। हाँ, मैं किसी निंदा नहीं करया करता, कांग्रेस के देवा, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता। एक ही बात में आप समझ जाओ, इस बात ने, और सारी समाज समझ जाएगी, गरीबी का है ये। आज ऐसा जाल बिछा दिया भ्रष्टाचार ने, सच्चाई तो कोसों दूर कर दी, सच्चाई नहीं रही। आप मन्ने दो 5 लाख रुपए, मैं कल अखबार में पूरा पेज आओगा छपया, चाहे जनसभा करूं और कितने हो रही हो, उसका फोटो ला दूंगा नीचे, बाजगी था नीचे वो ऐड का वो थोड़ा निशान हो है, आम आदमी समझ नहीं पाओ, उसने अकिया ऐड दे रखी है, भ्रमित करी जा रही है समाज। और इसका आने वाले समय में जितना पैसे का प्रकोप होगा, समाज के लिए कैंसर है। कहाँ जाएगी जनता? 5 साल विधायक बनाया है, 5 साल कहाँ रहा है पूछो, उससे पहले विधायक था, वो कहाँ रहा है? पहलवान जी, आपने तो रट लगा लिया, गरीबी गरीबी गरीबी। जो दिखता है आज का समय है, वो बिकता भी है।
ना तो आपके पास अब दिखने के लिए कोई साधन है और ना ही और नेताओं की बात करूं जिस तरीके से काफिला लेके चल रहे हैं, कैसे पार पाओगे इन नेताओं से? क्योंकि आप तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो कि करोड़ों रुपया लेकर वो मैदान में उतरे हैं। कैसे बाजी मार पाओगे? बाजी जनता जनार्दन, एक भगवान ऊपर है, एक जमीन में है भगवान। ये जनता जनार्दन भगवान का रूप है। ये सबक सिखाओगे भाई? अरे बोलो। जो हमने सुना है, लेकिन पहलवान जी वो समय बदल चुका है और आज जो समय है वो भी बदल चुका है। आप एक तख्त पे खड़े होकर भाषण देते हो, जहां भाषण देते हो वहां आपके सर पे लाइट नहीं होती, एक अंधेरे में भाषण दे के चले आते हो, किसी को पता नहीं चलता। क्यों आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बार बार हाँ मैं जीत पाऊंगा? इस गांव से बाहर निकलोगे तो हकीकत दिखाई देगी आपको। आज के लोग तो, आज की युवा पीढ़ी तो आपको जानती नहीं, और जो पुराने आपको साथी थे वो कुछ बचे कुछ, उन लोगों को कैसे लेके आओगे साथ में, कैसे बना पाओगे? आप कमाल कर रहे हो। आप कल हमारे कहीं भी प्रोग्राम में आना, आप सोच नहीं पाओगे ऐसी भीड़ आती है जी। हम जन सेवका, हमारा लक्ष्य जनता की सेवा करना है, हमारा व्यापार करना नहीं है। आप देखो किसी गांव में भी इतना प्यार प्रेम मिल रहा है जो किसी को नहीं मिल रहा। पैसे से पकवान बना जा सकता है, पैसे से भूख नहीं। पैसे से अच्छा महल और गलीचे पलंग वो खरीदे जा सकें, सोने की ईंट नीचे लगाई जा सकें, नींद नहीं। सारी चीज भगवान ने किसी को नहीं दी। हम भगवान पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं। और ये जितने ये गांव खड़ा, ये पर भगवान का रूप है। 100% विजय होगी, हम अति विश्वास से कहते हैं। हमने 96 में भी ऐसे ही चुनाव लड़ा था और 2000 का भी लड़ा था। अरे बाप देखना पहलवान जी, इतना लंबा समय गांव के अंदर क्या कांड रहे क्या नहीं रहे, कुछ दूरी बनी रही, लेकिन फिर से आप आए और गांव ने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया, आपको प्यार भी दे दिया। गांव के अंदर किसी के ऊपर उंगली नहीं टिकी कि वो दूसरा आ जाए, क्योंकि आपसे लगाव ही इतना था गांव के लोगों के। नहीं हाँ कुछ करेंगे तो ये पहलवान जी दोबारा आए हैं, फिर से इस गांव का भला करेंगे। लेकिन आज जो राजनेता यहाँ बैठे हैं महम हल्के के अंदर, किसी दूसरे का नंबर ही नहीं लगने देते, क्या कारण? ये आपका चश्मा चढ़ा रखा है। एक घोड़ा ले लिया एक ने, मेरे केशव है, और वो ले गया, वो चारा ना खावे। 2 दिन हो गए, बिला रखे खुआ करता चारा ना खांदा। बिला इसका हरिया चश्मा ला दे, बिला इसका कारण बिला वो हरिया घास दिखा खा लेगा। दुकान से लाके ने चश्मा ला दिया, उसने घास खा लिया। तो हम चश्मा लाने वाले नहीं, हम चश्मा तारने वाले व्यक्ति हैं। तो पहलवान जी अब क्या सोच के रखा है इस महम हल्के के लिए? क्योंकि मेरे ख्याल से इस गांव के लोगों की बात करूं या पूरे महम हल्के की बात करूं, राजनेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं की बात करते हैं, लेकिन आज इस महम हल्के के अंदर, मैं मेरे महम शहर की बात करूं, अगर किसी को मामूली सी खरोच भी लग जाए तो सीधा रोहतक रेफर करना पड़ता है। ना मेडिकल की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। कैसे इन समस्याओं का हल होगा? ऐसा है, आप पूछना मैम, शहर में हमारी सरकार थी, 8 करोड़ 90 लाख रुपये उस समय के नवाड से ले गए ने, और मनियर बनवा था डबल, और जो वाटर वर्क्स का चैनल था OCC का, और 2 टैंक, और ऊपर की जो टंकी है मैम की, वह उस टाइम पे उतरी भारत में सबसे बड़ी थी। 13 वार्ड थे, 13 वार्ड में पानी पहुंचाया था। आप पूछना, जब हमारे समय में पानी में नहीं पहुंचा हो तो हमारे जूते मारना हुआ। तो पहलवान जी क्या मान के चले जितने दिन आपने प्रयास किया और आज जो दोबारा गांव की पंचायत, यहाँ गांव से जो प्यार मिला है,
अब ये प्यार लोगों के बीच जाने वाला है और आपको आशीर्वाद इस गांव से नहीं पूरे महम हल्के से मिलने वाला है। ऐसा है भाई साहब, हम तो सेवक कहाँ, किसी गांव में जाएंगे आप पता करना, हमने काम करे 42 नई सड़क बनवाई दी, 42 छोटी बात नहीं है। मानियर निकलवाए हैं, वाटर वर्क्स बनवाए हैं। मैम हॉस्पिटल की आपने बात कही, उस टाइम पे बढ़िया था, आए महीने मैं जागरदा। अब उन बातों ने 20 साल बीत गए, 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी, और हमारा भी समय मारा था। 12 साल में 2 जन्मभूमि के दर्शन हुए, मैं भी कसाइयाँ हथियार ज्यादा क्या छोड़ दें थी। मेरे मैं आपका इस चैनल के माध्यम से ये गांव खड़ा, मैं अपने शरीर की कसम खागिन ये बात कहता हूँ, भगवान को हाजिर रखें, मेरे नहीं जचे दी दोबारा जन्मभूमि ये दर्शन हो जाए। 12 साल बहुत गणे हुए हैं, कहना बहुत है, तकलीफ बहुत है। तो पहलवान जी उम्मीद करते हैं जो गांव ने पूरे गांव ने मिलके आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद जो आपको महम हल्के से भी मिले। और जो लड़ाई आपने बताई अमीरी और गरीबी की, अब देखने वाली बात ये है कि अमीर फिर से बाजी मारते हैं या फिर गरीब लोग आपके साथ आके आपके साथ जुड़ते हैं। अमीर वैसा होता है दिखावटी, चिकना शरीर होता है, गरीब का गठीला होता है, मेहनती होता, बाजी गरीब मारेगा। एक बार मोखरा वासी और बता दे, क्या वाकई साथ में हो या फिर से ऐसी दोबारा पंचायतें देखने में मिलेगी? ये आपका क्या है? सरपंच साहब क्या कहना चाहते हो? बली पलवान का खेल सारा काम। मार लोगे बाजी? बिल्कुल। तो दोस्तों मोखरा गांव के अंदर हम मौजूद थे और ये पंचायतें आपने देखी है, बड़ी बड़ी पंचायतें देखी है। हरियाणा के अंदर पंचायतों में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब हरियाणा के अंदर देखना ये है, जिन पंचायतों में जो फैसले लिए जाते हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों से बड़ी बड़ी जीत होती है। अब देखना ये है जो मोगरा गांव के अंदर जो पंचायत हुई है, इस पंचायत से जो फैसला लिया गया है, क्या आने वाले समय में एक बार फिर से ये फैसला दिखा देगा कि हरियाणा को पंचायतों को यूं ही नहीं जाना जाता, और जिस पे मोहर लगाएगी अब महम हल्के की जनता। आने वाले समय में मतदान होंगे और उसके बाद परिणाम के दिन पेटियां खुलेगी, तब पता चलेगा कि मोखरा गांव ने कितना साथ दिया और महम हल्के ने कितना साथ दिया। हाँ जी भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब हम तो जीत के हासिल करके आवांगे, पूरा मोखरा गांव नहीं, मैं तई सारा मैं मलका हमारे साथ है, सबकी हमारी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस गांव की आवाज़ हर हल्के में जानी चाहिए। अब हर हल्के में जानी चाहिए, क्योंकि पता चल जाना चाहिए कि जो इस गांव का शेर बाली पहलवान वो फिर से दोबारा मैदान में आ चुका है। हाँ जी भाई मारे सुनिए भाई सुनो, सतवीर फौजी डोटो भाई, सतवीर फौजी मेरा नाम है। हमारा पूरा गांव आज हमारे पहलवान के साथ है और कल से हमारी पूरी 24 इसके साथ है। अच्छा, जो भीड़ आप देखते हो लोगों के साथ सैकड़ों गाड़ियां चलती है, क्या पहलवान जी उम्मीद कर सकते हैं इस गांव से अब गाड़ियां ना हो लेकिन लोग उतनी गाड़ियों ज्यादा हम पैदल जाएंगे, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, हम गाड़ा घोड़ी ले जाएंगे, हमारे पास और फालतू खर्च करने के लिए है नहीं। अब गांव ने मोहर लगा दी है, जहां गाड़ियां नहीं तो गांव के अंदर ट्रैक्टर है। अब देखना ये होगा वो ट्रैक्टर उन गाड़ियों का सामना कर पाएंगे नहीं पाएंगे। हाँ जी भाई साहब क्या नाम है? अच्छा मलिक नाम है। मलिक साहब ये जोश है गांव के लोगों का कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मलिक साहब क्या लगता है
जो जी मैं आज आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं आज हमारे लिए एक त्यौहार है आज का दिन, क्योंकि हमारे गांव की 36 बिरादरी की सरदारी ने आज जो पहलवान के प्रति समर्पण भाव से जो एकजुटता दिखाई है, ये एकजुटता आज हमारे चुनाव 90% हमारी जोड़ी में है। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हमारा चुनाव आज हमको और कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल ये इस गाँव की तरफ लगा के जो इस गांव ने आज इस जीत की जो मोहर लगा दी, सर्व समाज ने आज पहलवान को जो स्वभाव से जो आशीर्वाद दिया है। और आपने पहलवान जी से बात पूछी थी भाई पहलवान जी इस गांव ने दोबारा आपको क्यों चुना। मैं आपको चैनल के माध्यम से भारद्वाज साहब आपको एक बात बताता हूं, इस गांव के अंदर पूरा समाज इकट्ठा था। सर्व समाज ने पहलवान को सर्व समिति से इसलिए चुना था क्योंकि उनके मन में गाँव के प्रति और समाज के प्रति, चौबीसी के प्रति हमेशा एक सेवा भाव रहा है। इन्होंने काम किए हैं, इन्होंने बलिदान दिए हैं, चौबीसी के प्रति त्याग किया है। उस त्याग और सेवा भाव को आगे रख के गांव ने पहलवान जी को चेहरे के रूप में आगे किया है। तो मलिक साहब आप समय आ गया, जो बलिदान किए, जो त्याग किए, अब उसका गांव के लोगों को साथ मिलकर फल जो देने का समय नहीं आ गया? बिल्कुल, अब वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बता देता हूँ, और सर्व समाज ने, पूरी मोखरा नगर की सरदारी ने पहलवान को ये आश्वस्त किया है कि आप सिर्फ आगे रहोगे, पीछे अगर कोई बैकडोर से कोई काम होगा, कोई साधन होगा, कोई ट्रैक्टर होगा, कोई ट्रेली से पैदल चल के हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पे अगर मोखरा नगर में जाना पड़ा तो पैदल जाएंगे और इस गांव की विजय पताका को लहराने का काम ये काम करेगा। पहलवान जी एक अंतिम सवाल, पहलवान जी जो आज इस राजनीति के चक्कर में जो भाईचारा खत्म होने का कगार पे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंचायतें हम देख रहे हैं, चाहे किसी लालच में हो, इन पंचायतों के माध्यम से जो युवा पीढ़ी उनको भी मौका मिला कि हाँ वो भी देख पाए कि हमारी पंचायतों के अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, वो यूं ही नहीं लिए जाते थे। तो इन पंचायतों के माध्यम से भाईचारा भी बढ़ रहा है। ये पंचायत का कार्य भी हमने शुरू किया है, मोखरे गांव ने इकट्ठा है, उसके बाद और गांव इकट्ठे हुए हैं। हम जो अच्छा सामाजिक नहीं है वो अच्छा राजनीतिक नहीं हो सकता। जी जी, तो पहलवान जी मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ, लेकिन अभी के लिए मोखरा गांव के अंदर इतना ही। आने वाला समय ही बताएगा कि महमल का और मोखरा गांव कितना आप जो है पाली पहलवान जी के साथ है। थैंक यू वेरी मच।